क्लियरली यहाँ पर अगर हम देखें तो फिफ्थ लेयर ऑफ रिवीजन है। आपने पहले जो, जैसे मान लीजिए आपने ओशन करंट्स के बारे में सबसे पहले कंसेप्ट क्लासेस में पढ़ा, आपको नोट्स दिए गए, उसके बाद में यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ओशन करंट्स थ्रू द वर्कशीट्स, एंड देन you will have a sectional test also which may also have the questions based on ocean currents, and उसी पे ही फिर जो है आप फुल लेंथ टेस्ट करेंगे। उसके लिए क्वेश्चन भले ही ना आए फुल लेंथ टेस्ट में, और भी थीम्स होती हैं करने को, बट कम से कम आप ओशन करंट्स फिर से पढ़ के आ जाएंगे। एंड देन अगेन सिमुलेटर टेस्ट में भी आपको इसी तरीके का प्रोसेस रिपीट करना है। कंसेप्ट क्लासेस यू विल हैव अराउंड व्हाट 60 concept classes approximately, depending upon each subject, right? 40 worksheets are going to be there, right? And then if you look at it, so 26 sectional tests are going to be there, 8 full length tests are going to be there, 8 simulator tests are going to be there. हर वर्कशीट में लगभग अमूमन मैं आपको एक अंदाजा बताऊं, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट ऑफ कोर्स, तो 15 से 30 क्वेश्चन रहेंगे हर वर्कशीट में, विच यू विल बी सॉल्विंग विद इन द स्टिपुलेटेड फ्रेमवर्क इन द क्लासरूम इटसेल्फ, टीचर की हेल्प से। आप क्लास में हैं, आपको नोट्स मिल गए क्लास में, यू हैव ऑल्सो बीन एबल टू रिसीव द कंसेप्ट क्लासेस ऑल्सो। आपने क्लास में ही बैठ करके जो है पूरा ये वर्कशीट सॉल्व की, तो कंसेप्ट क्लासेस में आपने पढ़ा, वर्कशीट के हेल्प से आपने सॉल्व किया, एंड देन यू हैव सेक्शनल टेस्ट। तो आपका ये तीसरा रिवीजन है। आपको एक स्टिपुलेटेड टाइम के बाद में टेस्ट देना होगा इन सभी थीम्स का। Hello everyone, I hope you're all doing well. Today we are going to understand the ways in which we could really prepare for UPPSC mains examination, because clearly the results for the preliminary examination are out now. And it is against this backdrop that we have also come up with a new program, UPPSC Mains Samagra 2025, which will enable, जो आपकी हेल्प करेगा UPPSC का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको ना सिर्फ अच्छे से समझने में, बट ऑल्सो विद रिगार्ड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ आंसर्स। किस तरीके से आप अपने कंटेंट को इस तरीके से स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं दैट यू विल ऑल्सो बी एबल टू राइट वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर्स विद अ लॉट ऑफ रिच कंटेंट इन देम। सबसे खास बात मैं इसमें आपको बता देना चाहता हूँ दैट दिस इज फॉर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, इन दोनों के लिए ये बैच खोला जा रहा है। एंड यहाँ पे हिंदी मीडियम की जो क्लासेस हैं दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट क्लासेस ऑल टुगेदर। इंग्लिश मीडियम की जो क्लासेस हैं वो बिल्कुल अलग तरीके से रखी जाएंगी। इस तरीके की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे दैट इंग्लिश एंड हिंदी स्टूडेंट्स जो मीडियम है उनको मर्ज करके बाइलिंगुअल फॉर्मेट में एक क्लास पूरी ली जा रही है, इस तरीके से नहीं, बट रादर इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बिल्कुल अलग और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को अलग तरीके से लेक्चर दिए जाएंगे। कंटेंट हालांकि दोनों में सेम रहेगा। एंड यहाँ पे देयर इज अनदर वेरी important aspect that one should really understand here. The batch is both in online and offline mode. तो इसके लिए जरूरी नहीं है that everybody has to be in Delhi. कई students हैं, there are so many students who live in the farthest areas, who live, who are not able to reside in Delhi, who are not the residents of Delhi. So clearly, they can also access this particular course. And यहाँ पे it is also very important because clearly इस course के साथ mentorship भी आपको दी जाएगी। तो जो online students होंगे who are going to avail this particular course, they will also be provided mentorship program, and they will not face any difficulty with regard to the course content, or for that matter the evaluation process, or for that matter the mentorship program, just by virtue of their location. Okay, तो आप कहीं भी रह रहे हो मगर you can always access the program and the add-ons that one can really benefit with, in this program. So let us just see why this particular program matters, and especially अब जब हमारे पास UPPSC का रिजल्ट, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का रिजल्ट भी हमारे पास है जब, सो क्लियरली व्हाट हैपेंस इज दैट दिस, ये पूरा जो टाइम फ्रेम है इट इज अ वेरी ट्रंकेटेड टाइम पीरियड। ये जो पूरा टाइम पीरियड है ये बहुत ही छोटा टाइम पीरियड होता है मेंस से पहले और प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद में। यहाँ पे हमारे पास कंटेंट होता है अच्छा खासा, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू ट्रांसलेट दैट कंटेंट ऑन टू आवर नोटबुक्स, ऑन टू आवर आंसर कॉपीज। इट इज अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर इश्यू दैट
the program, it actually focuses on speed enhancement and well structured answers with a very, very rich content. Also, if you look at it, so it is very important to understand here that a lot of students, they really struggle. They would have a lot of content, they would have a lot of things to say about any subject, but it becomes very difficult for them. उनके लिए सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम, एक्सक्यूज मी, क्या हो जाती है, दैट वो आंसर कॉपी पे वो सारी चीजें नहीं ला पाते हैं. तो उसके लिए आपको एक प्रेपरेशन नहीं करवाई जाएगी, बट रादर इट इज गोइंग टू बी अ गाइडेड प्रोग्राम, इट इज गोइंग टू बी अ गाइडेड preparation. Why? Because clearly you will have multiple points of contact in the academy. The teacher is going to be there to look to gauge at your progress, okay, and within the classroom setting. Also, with regard to the sectional test or for that matter full length tests, you will again be able to evaluate your own progress. And then of course, mentor जो आपको दिए जाएंगे, so those mentors are also going to help you in your preparation. So clearly it is going to be, you're not going to be alone in this journey. आप इस journey में अकेले बिल्कुल नहीं है. इसमें पूरी जो academy के जो resources हैं वो भी आपके साथ रहेंगे in order to ensure that you are getting closer and closer to your goal with a very, very focused preparation. Okay, and now let me come to who should join. So it is a very, very important question कि किसको ये join करना चाहिए. The idea is not to pull as many students as we can. No, we don't really want that. But rather, students who are very, very serious and who are very committed to the examination. आइडिया ये बिल्कुल भी नहीं है इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का कि जो छात्र और जितने छात्र और छात्राएं हैं यूपीपीएससी को टारगेट करते हुए वो सभी इसमें एनरोल करें. नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बट रादर जो बहुत कमिटेड छात्र और छात्राएं हैं, जो स्टूडेंट्स बिल्कुल कमिटेड हैं, डेडिकेटेड हैं एकदम, वो इस प्रोग्राम के लिए एनरोल करें. और डेडिकेशन कहां से आता है? रिवीजन से. सो क्लियरली अगर आप रिवीजन जो है मतलब मल्टीपल रिवीजन चाहते हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है. Why? Because clearly this program is aiming for what? 5 times revision. 5 times revision करवाया जाएगा themes का. किस तरीके से करवाया जाएगा? We will see in a while. And those facing, so clearly, and there is a lot of issue with answer writing as well. पूरा हमारा prelims हो जाता है, mains भी हो जाता है, but फिर भी जो answer writing का एक जो crux है वो हमें कभी कभी समझ में नहीं आता है एग्जाम के बिल्कुल एंड पॉइंट तक, इंटरव्यू पॉइंट तक जाने तक भी. तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको आंसर राइटिंग में कहीं आप स्ट्रगल कर रहे हैं, so you can consider looking into this particular program, because clearly if you look at it, so it is very important to understand answer writing is also not a monolithic kind of a सेगमेंट. ऐसा नहीं कि बस बिल्कुल एक आंसर राइटिंग का एक ही फॉर्मेट है और उसको लेकर के हम सब चल रहे हैं. नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. यू हैव टू नो व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस. ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है. तो इस प्रोग्राम में क्या है कि जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं वो आपको बताई जाएंगी, दैट दीज आर योर स्ट्रेंथ्स, यू कैन रियली प्ले वेल ऑन दीज स्ट्रेंथ्स एंड दिस इज हाउ यू कुड रियली नेविगेट फर्दर. बट अगर आप देखेंगे सो क्लियरली वीकनेसेस जो हैं आपके आंसर्स में, वो वीकनेसेस भी यहाँ पे हटाने की पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी विद अ गाइडेड मेंटरशिप प्रोग्राम हियर. And if you look at it, so clearly it is very important to understand here, उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा बढ़िया एक पूरा मॉड्यूल बनाया गया है जो यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और यूपीपीएससी का मेंस दोनों की ही तैयारी कर रहे हैं. ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा सूटेबल है. Why? Because clearly it is very important to understand here that जो IAS का जो एग्जाम है और यूपीपीएससी का जो एग्जाम है उसका जो मेंस का जो सिलेबस है वो काफी ज्यादा अप स्ट्रीमलाइंड है. यहाँ पे अगर हम देखें तो जीएस में कितने पेपर हैं आपके? जीएस में 1 2 3 4 पेपर हैं सीएसई में. एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास 4 जीएस के पेपर रहते ही हैं यूपीपीएससी में, along with 2 more GS papers with the orientation around उत्तर प्रदेश. तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास जो है मतलब if you have given some attempts with for UPSC CSE examination, so clearly it becomes a very very good module for you in case अगर जो है मतलब इस बार in case if you have not really cleared the prelims this time,
that's totally fine. I would still want to encourage you that you do consider this program so that next year you are already in a very, very good position. Okay, because clearly answer writing is also quite a journey, and the more time we have, the better it is. Yes, but clearly जिन लोगों का अभी मेंस है, उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को अगर स्ट्रीमलाइन प्रेपरेशन चाहिए तो वो सबसे बढ़िया ये वाला सिनेरियो है कि वो सिविल सर्विसेज के भी एग्जाम दें और यूपीपीएससी भी दें, so that everything is very much streamlined, and यहीं पे this program caters to those students. मैं आपको एक ईमानदारी से अगर बात बताऊं, so clearly you have content. Students who are watching this video, you have the content that is actually required to be able to kind of have a good knowledge about these GS papers, or for that matter the essay paper, or for that matter about the different dimensions of the exam. You have the content as well, but yahan par focus is not going to be exclusively on content, or for that matter on the study material. Exclusive focus is not going to be there. Exclusive focus is going to be on answer writing mode. Okay, सो क्लियरली यहां पर प्रॉब्लम कंटेंट नहीं है, कंटेंट आपके पास है. अगर आप एक यूपीएससी जो कि खुद में एक बहुत सीरियस एग्जाम है, एक बहुत गंभीरता लिए हुए है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब ऑलरेडी आप में इतना विजडम है, यू आर प्रूडेंट इनफ to be able to navigate through the content, or for that matter study material. But आपको अभी चाहिए that you should be able to streamline your efforts in sync with the answer writing module. Okay, so this is precisely where it kind of comes into picture. Now अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से जो है ये पूरा मॉड्यूल वर्क करेगा. So clearly यहाँ पे अगर हम देखें, so this module is going to be about, first of all you have the concept classes. You will have concept classes here, and concept classes are going to deal with different themes. वो different themes के साथ में deal करेंगी, and ये जितनी भी जो concept classes हैं, the ways in which different segments are there with regard to different subject, वो सारी themes आपको पढ़ाई जाएंगी बाकायदा यहाँ पे क्लास में एक stipulated duration में. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ that teacher is going to be there. Teacher is going to be there. Teacher is going to interact with you with regard to the different questions that you may have, or for that matter the teacher may ask you different questions और इस तरीके से. So clearly you have a good possibility of conceptual clarity that you might gain from here. But इसके बाद में मेन चीज आती है कंसेप्ट क्लासेस के बाद में, जो टीचर आपकी क्लासरूम में बैठाल करके आपको बाकायदा करवाएंगे, वो होंगी वर्कशीट्स. Worksheets are also going to be very, very important. In fact, they are the backbone of this entire program, along with the mentorship module. Worksheets and mentorship clubbed together along with your efforts in answer writing program. So clearly it is all going to be worth it, because worksheet में क्या होगा? Worksheet में the teacher is going to encourage you to write down the answers within class. आपको क्लास में ही आंसर लिखने के लिए एनकरेज किया जाएगा. ओके, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको हिंदी में वर्कशीट दी जाएंगी, एंड दी स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू राइट द एग्जाम इन इंग्लिश, उनको इंग्लिश में वर्कशीट्स दी जाएंगी. जैसे मैं आपको बता देता हूं किस तरीके का एग्जाम्पल है एक वर्कशीट का. जैसे ये एक फॉर्मेट है, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ वन पर्टिकुलर वर्कशीट. फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी आस्क यू, एंड ये क्वेश्चन भी आया था पिछले साल यूपीपीएससी में, कि elaborate the importance of significance of literary sources in ancient Indian history. एक सिंपल सा एक लाइन का क्वेश्चन है, but how are you going to write not just an introduction, but rather an effective introduction? So clearly it is very important to understand here that not just an introduction, but rather an effective introduction is very, very important. Effective introduction कैसे आता है? 40 बच्चे अगर क्लास में हैं तो ऐसा नहीं है कि 40 के 40 एक ही तरीके का इफेक्टिव इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं. देयर कुड बी 50 डिफरेंट इफेक्टिव इंट्रोडक्शंस. बट
Having said that, you should know about your own strengths and weaknesses. तो यहाँ पे आपको एक ही तरीके का इंट्रोडक्शन नहीं बताया जाएगा, एक ही तरीके की बॉडी का फॉर्मेट नहीं बताया जाएगा with regard to simple questions like this, which may appear to be simple but they are rather very tricky. But आपको आपकी strengths और आपकी weaknesses के हिसाब से बताया जाएगा that what kind of an introduction, what kind of a body could you really write, and कौन सा ऐसा framework है जो ज्यादातर possibility लिए हुए होता है that it might just work really well. Okay, so clearly this is precisely how one sees here. So first is, you will be writing the answers in a very effective manner. Second, you will be able to play on your strengths and weaknesses within the framework of answer writing, right? एंड देन ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपके दिमाग में जो है, आपके जहन में एक पूरा ओरिएंटेशन बनाया जाएगा अबाउट द वेज इन विच यू आर सपोज टू डील विद मल्टीपल क्वेश्चंस फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन. ओके, सो दिस इज प्रिसाइजली, तो ये इस तरीके की वर्कशीट्स आपको दी जाएंगी और हर वर्कशीट में लगभग अमूमन मैं आपको एक अंदाजा बताऊं, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट ऑफ कोर्स, तो 15 से 30 क्वेश्चन रहेंगे हर वर्कशीट में, विच यू विल बी सॉल्विंग विद इन द स्टिपुलेटेड फ्रेमवर्क इन द क्लासरूम इटसेल्फ, टीचर की हेल्प से. जहां पे आपको नहीं समझ में आ रहा है, टीचर आपको बताएंगे कि कौन से एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं, कौन से किस तरीके के सेंटेंसेस आप फ्रेम कर सकते हैं टू रिड्यूस द एफर्ट, और किस तरीके से एक इफेक्टिव आंसर आप कर सकते हैं. सो क्लियरली note making is also going to be there along with worksheet solutions are also going to be framed within the classroom. Okay, and then if you look at it, so it is very important to understand here this third aspect here. आप क्लास में हैं, आपको नोट्स मिल गए क्लास में, यू हैव ऑल्सो बीन एबल टू रिसीव द कंसेप्ट क्लासेस ऑल्सो. आपने क्लास में ही बैठ करके जो है पूरा ये वर्कशीट्स सॉल्व की, तो कंसेप्ट क्लासेस में आपने पढ़ा, वर्कशीट के हेल्प से आपने सॉल्व किया, एंड देन यू हैव सेक्शनल टेस्ट. तो आपका ये तीसरा रिवीजन है. आपको एक स्टिपुलेटेड टाइम के बाद में टेस्ट देना होगा इन सभी थीम्स का. सो क्लियरली अलग अलग थीम्स का अलग अलग दिन जिस तरीके से आप कंप्लीट करते जाएंगे उसका टेस्ट होता जाएगा. सो क्लियरली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड अपीयर फॉर द टेस्ट. सो क्लियरली दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ रिविजन. ये थर्ड लेयर ऑफ रिविजन बन जाती है यहाँ पे. दिस इज सेकेंड एंड दिस इज फर्स्ट ऑफ कोर्स. एंड देन यू हैव फुल लेंथ टेस्ट ऑल्सो. जब आपके सभी सेक्शनल टेस्ट हो जाएंगे और इस तरीके की जब आपकी क्लासेस हो जाएंगी, देन यू विल हैव फुल लेंथ टेस्ट एज वेल. सो फुल लेंथ टेस्ट दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज क्लियरली आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से एक एग्जाम फॉर्मेट में एग्जाम आता है. फुल लेंथ टेस्ट का excuse me, you will have the fourth layer of revision, and then you have simulator tests, experience the real exam before the actual exam. So of course simulator tests are also going to be very important, extremely important, of paramount importance. Why? Because you will be made to sit in the exam like setting. That is why it is called a simulator test, because it will give you that kind of an experience as if you're sitting in the examination hall, and it is only under those controlled and under those controlled circumstances that you will be made to give the exam. Okay, so clearly यहाँ पर अगर हम देखें तो fifth layer of revision है. आपने पहले जो, जैसे मान लीजिए आपने ओशन करंट्स के बारे में सबसे पहले कंसेप्ट क्लासेस में पढ़ा, आपको नोट्स दिए गए, उसके बाद में यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ओशन करंट्स थ्रू द वर्कशीट्स, एंड देन यू विल हैव अ सेक्शनल टेस्ट आल्सो which may also have the questions based on ocean currents, and उसी पे ही फिर जो है आप फुल लेंथ टेस्ट करेंगे. उसके लिए क्वेश्चन भले ही ना है फुल लेंथ टेस्ट में, और भी थीम्स होती हैं करने को, बट कम से कम आप ओशन करंट्स फिर से पढ़ के आ जाएंगे. एंड देन अगेन सिमुलेटर टेस्ट में भी आपको इसी तरीके का प्रोसेस रिपीट करना है. आपको पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा so that you have the entire simulator test also done in a very controlled environment. Okay, so this is what it is. So this is precisely how, so there are five layers of revision that are there. Okay, and then if you look at it, यहाँ पे कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं. Sometimes what happens is we have the content, but we have we have the knowledge as well. हमने आंसर भी लिखते हैं हम, but फिर भी nobody really tells us कि आखिर हमारे आंसर में कमी कहाँ है.
अगर हम evaluation के लिए भी अपने आंसर देते हैं, हमने 10 टेस्ट दिए मान लीजिए, तो 10 टेस्ट में होता क्या है that we will have what 10 different evaluators let's say, or 5 different evaluators evaluating 10 of our copies. So clearly यहाँ पर there is absolutely no sustained mentorship that can really be provided to you. आपकी जो strengths हैं वो evaluator को इतने अच्छे से नहीं पता होगा, बट इसीलिए आपको जरूरी है दैट यू नीड टू हैव अ वेरी वेरी सस्टेन गाइडेंस. यहाँ पे दिस प्रोग्राम इट एक्चुअली इंट्रोड्यूसेस यू टू अ डेडिकेटेड मेंटर. सो मेंटरशिप इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड एंड इट इज नॉट any mentorship but rather an individual focus is going to be given in the mentorship program. An individual mentorship is also going to be provided to you. यहाँ पे अगर individual mentorship की बात की जाए तो एक पर्सनलाइज गाइडेंस और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट ओरिएंटेशन के साथ आपको ये पूरी गाइडेंस मिलेगी. तो इंडिविजुअल मेंटरशिप क्लियरली यहां पर डेडिकेटेड स्लॉट्स होंगे. Dedicated slots are going to be there, and yahan par you can always these mentors are going to be accessible. So clearly it is very very important that you not only just attend the classes or for that matter you kind of appear for the test, but you are also in touch with the mentors here because they are for you. They are working day and night for you and they are going to give you a certain sustained guidance about the ways in which you are preparing for the exam. यहाँ पे if you look at it, so मैंने पहले भी वीडियो के शुरुआत में ही आपको बता दिया था ओरिएंटेशन के शुरुआत में दैट हिंदी के लिए अलग बैच रखे जाएंगे आपके एंड इंग्लिश के लिए आपके अलग बैच रखे जाएंगे. एंड देन इफ यू लुक एट इट, सो क्लियरली वैल्यू एडिशन मटेरियल इज ऑल्सो गोइंग टू बी प्रोवाइडेड टू यू. वैल्यू एडिशन मटेरियल मतलब क्या? वैल्यू एडिशन मटेरियल मतलब ये है कि भाई आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप जो वर्कशीट्स में जो नोट्स लिखेंगे वो भी आपको दिए जाएंगे. सो क्लियरली एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो आंसर्स क्वेश्चंस है सेक्शनल टेस्ट वगैरह के उसके भी आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे फ्रॉम वेयर you can also add more and more value to your content. तो यहाँ पे ये पूरा ये जो ecosystem है, notes plus worksheets plus solutions, so clearly it is more like an ecosystem that is again going to channelize your preparation in a very very streamlined and in a very focused manner. दूसरी चीज यहाँ पे ये है, it is also very important to understand here, एक चीज जो इस प्रोग्राम का जो एक पूरा जो खाका है जिस तरीके से तैयार किया गया है, आप अगर देखिए तो यहाँ पे जो है हमने बात की क्या 5 layers ऑफ रिवीजन. यहाँ पे अगर हम बात करें तो you have multiple layers for value addition material as well. बट यहाँ पे if you look at it, so it is also the coordination between आपके ऊपर 3 लोगों की नजर रहेगी. टीचर इज गोइंग टू गाइड यू, यस. क्यों? वर्कशीट्स जब हम बनाएंगे सो क्लियरली द टीचर इज गोइंग टू steer through the same storm, if not the same boat then at least in the same storm with you. आपसे वो पूछेंगे कि भाई आपने किस तरीके का इंट्रोडक्शन क्या लिखा है, एंड देन दैट टीचर इज गोइंग टू हेल्प यू कि भाई इस तरीके से दिस इज हाउ यू कुड रियली प्रोसीड फर्दर. आपने किस तरीके के बॉडी में पॉइंट्स बनाए हैं, स्ट्रक्चर डाला है. द टीचर इज गोइंग टू होल्ड योर हैंड एंड द टीचर इज गोइंग टू काइंड ऑफ हेल्प यू स्टीयर through the entire answer. But यहाँ पे if you look at it, it is very important कि टीचर के बाद में evaluator is also going to correct your review your answer scripts. इसका मतलब टीचर आपको पहले कमेंट देंगे, फिर इवैल्यूएटर भी आपको बताएंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर यहाँ पे रोल देखा जाए तो मेंटर तो आपके पास रहेंगे ही रहेंगे राइट फ्रॉम डे वन. सो क्लियरली दैट इज ऑल्सो वेरी इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर कॉन्स्टेंटली, सो यू विल बी अंडर द स्कैनर of at 3 different points: teacher, mentor and evaluator. Okay, so this is how you are supposed to go about it. And then of course personalized mentorship है, मैंने आपको बता ही दिया है. personalized guidance है, and then customized study performance is customized schedule is there, so that if you are facing any difficulty, so the mentor is going to help you that how you could really schedule or for that matter channelize your study pattern, or the ways in which you could really kind of tweak out your own way within your comfort zone without adding too much of pressure on yourselves, but in a very very efficient manner through the entire module. Okay,
तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। एंड देन ऑफ कोर्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एक्सेस दोनों ही है इसमें। आपको दिल्ली में रहने की जरूरत नहीं है कि आपको दिल्ली ही आना पड़ेगा इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए, आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये फिर से बताना चाहता हूं दैट अगेन यू विल हैव द एक्सेस टू द टीचर, मेंटर एंड ऑफ कोर्स जो आपकी कॉपी करेक्ट होकर रिव्यू होकर के आएगी तो उसमें भी आपके पास इवैल्यूएटर के रिमार्क्स होंगे। तो इसका मतलब ये है कि मेंटर जो है, मेंटर आपको तब भी हेल्प करेंगे अगर आप ऑनलाइन भी ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऑनलाइन आपको कुछ क्वेरी है, आपने कोई इंट्रोडक्शन बहुत मन से लिखा है, तो आप उसको जो चैट वाला जो बॉक्स है आप उसमें जो है मतलब पोस्ट कर दीजिए एंड द टीचर विल रिव्यू इट। एंड मेंटर तो आपके पास रहेंगे ही। मेंटर आपको एक स्टिपुलेटेड स्लॉट मिलेगा, उसमें आपको मेंटर से बात करनी है। And then if you look at it, so clearly recorded sessions are also there in case some of the students they are working also, तो recorded sessions भी आपको दिखाए जाएंगे, आपको मिलेंगे। You will have the access to those recorded sessions also for a better preparation. Now after towards the end of the module, so you have to have faith in that classroom setting, in the entire process, in the entire process of what 5-layered revision. उसके बाद आप देखेंगे that you will be able to write very precise answers with a much better quality. आपको खुद जो है उसमें देखने को मिलेगा that you will have much enhanced quality. And then यहाँ पे अगर हम देखें तो comprehensive revision मैंने आपको पहले ही बताया किस तरीके से। सबसे पहले तो आपको concept classes लेंगे आप, and then you will have worksheets are going to be there, right? And then you will have what? You will have sectional tests are going to be there, and then you will have the full length tests are going to be there, and then you will have simulator tests. Okay, तो इस तरीके से आपके पास ये पूरा वो रहेगा। एंड यहाँ पे आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग हियर दैट कंसेप्ट क्लासेस आपकी कितनी रहेंगी। कंसेप्ट क्लासेस यू विल हैव अराउंड व्हाट 60 कंसेप्ट क्लासेस approximately depending upon each subject, right? 40 worksheets are going to be there, right? And then if you look at it, so 26 sectional tests are going to be there, 8 full length tests are going to be there, 8 simulator tests are going to be there. यहाँ पे एक चीज और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे जो जीएस पेपर 5 और 6 है, या फिर जो है मतलब जो जनरल हिंदी वाला पेपर है, उस पे भी जो है काफी ज्यादा यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। ओके, सो दिस इज सो क्लियरली यहाँ पे जो जनरल हिंदी है, जैसे एसए के अलग टेस्ट हैं, एसए के भी इसमें टेस्ट इंक्लूडेड हैं। ओके, यू विल हैव मल्टीपल टेस्ट फॉर एसेज ऑल्सो। एंड यहाँ पे इफ यू लुक एट इट, सो क्लियरली जनरल हिंदी का भी यहाँ पे वो रहेगा। जनरल हिंदी की जो क्लासेस होती हैं, बिकॉज क्लियरली एसए और जनरल हिंदी कितने मार्क्स के हैं टोटल? 150 ईच। सो क्लियरली दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी कवर्ड हियर। सो इट इज गोइंग टू बी एन ओवरआर्चिंग फॉर्मेट विच इज गोइंग टू प्रिपेयर यू फॉर यूपीपीएससी मेंस in a very, very comprehensive manner. So this is precisely how we would like to go about it. Just think about it, give it a thought, and just make sure that you have a certain very, very well structured format फॉर प्रिपरेशन। अब ज्यादा टाइम नहीं है, आपके पास कंटेंट है ऑलरेडी। आपने अगर यूपीएससी का एग्जाम पहले दिया है, या फिर अगर आपने यूपीपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, या फिर अगर आप उसके पूरा जो स्ट्रक्चर है, इफ यू हैव बीन नेविगेटिंग थ्रू इट, इफ यू हैव बीन स्टडीइंग इट रियली वेल, तो ये मान करके मैं चलता हूं दैट यू वुड हैव एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड लेवल ऑफ कंटेंट। आपके पास कंटेंट होगा, आपके पास स्टडी मटेरियल भी होगा, आपको पता होगा कि कौन कौन से सोर्सेज हैं। बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब जो ये टाइम बचा है, यहाँ पर आप जो है अपने पूरे जो प्रयास हैं वो इस तरीके से आप स्ट्रीमलाइन करें कि जो आपका नॉलेज बेस है, इट शुड एक्चुअली बी रिफ्लेक्टेड इन योर कॉपीज ऑल्सो, इन योर आंसर स्क्रिप्ट्स ऑल्सो। एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर समग्र मेंस UPPSC 2025 is also aiming for. Okay, so clearly this is how the entire module really looks like, and thank you very much. Please take good care of yourselves. All the very best.